गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम ये चैप्टर कर रहे थे। आज इस चैप्टर में हम अब टॉपिक करेंगे फ्रेमिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद सीमा नियम का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, ये हम टॉपिक करेंगे। फ्रेमिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, यानी जो पार्षद सीमा नियम को तैयार करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पार्षद सीमा नियम का निर्माण हम फ्रेमिंग हम उसको कैसे कर सकते हैं, यानी पार्षद सीमा नियम का निर्माण, पार्षद सीमा नियम का निर्माण। ये टॉपिक अब हम करेंगे कि जब हम पार्षद सीमा नियम बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी जो बातें हैं वो कंसीडर करनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कि जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करते हैं, ठीक है, तो फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, यानी एक निर्धारित प्रारूप होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्म, निर्धारित प्रारूप होना चाहिए। ठीक है, यानी निर्धारित प्रारूप होना चाहिए कि कंपनी को डिफरेंट टाइप की अगर कोई कंपनी है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, यानी सीमित दायित्व वाली कंपनी, ठीक है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी। तो ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं कंपनी के, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो एमओए हम बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो टेबल है वो यूज़ करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें जो सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इसकी सूची दी गई है कि टेबल ए से लेकर टेबल ई तक, ठीक है, टेबल ए से लेकर टेबल ई तक, ए बी सी डी ई ये प्रारूप दिए गए हैं एमओए के, ठीक है, फ्रेम करने के लिए। ठीक है, कौन से में, कंपनी एक्ट 2030 की जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में गिवन है ये। ठीक है, अनुसूची 1 में प्रारूप दिए गए हैं, उन्हीं प्रारूपों के अनुसार ही हम अपना जो पार्षद सीमा नियम है उनका बना सकते हैं। कि जैसे अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर है, तो उसको टेबल ए का प्रारूप यूज़ करना चाहिए। तो इन प्रारूपों के बारे में होंगे, प्रत्येक कंपनी को जो उनका प्रारूप दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही अपना एमओए तैयार करना चाहिए। अब देखिए, अब हम उन प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट है इसमें फॉर्म इन टेबल ए। ठीक है, फॉर्म इन टेबल ए। ठीक है, यानी टेबल ए में तालिका ए का प्रारूप क्या है, ठीक है, तालिका ए का प्रारूप, तो तालिका ए का प्रारूप है लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, कंपनी फॉर्म इन टेबल ए फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर।
ठीक है, यानी ऐसी कंपनी जो अंशों द्वारा सीमित, ठीक है, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी है जो वो टेबल ए के प्रारूप के अनुसार अपना एमओए तैयार करेगी। कौन सी कंपनी? अंशों द्वारा सीमित कंपनी। अंशों द्वारा सीमित कंपनी यानी लिमिटेड बाय शेयर वो कंपनी होती है जिसके शेयर होल्डर हैं, उनने जितने अंश अपने खरीद रखे हैं कंपनी से, जितने शेयर उन्होंने परचेज कर रखे हैं, उनके पेड वैल्यू तक ही उनकी लायबिलिटी होती है। मान लीजिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि ए नामक एक जो शेयर होल्डर है उसने एक कंपनी के 100 शेयर परचेज किए हैं और एक शेयर 10 रुपये का है, तो वो कंपनी को कितने रुपए देने के लिए उसकी लायबिलिटी होगी? ओनली सिर्फ 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये ही वो कंपनी को देगा। उसकी लायबिलिटी यानी दायित्व वहाँ तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा वो कंपनी से या कंपनी उससे रुपए नहीं मांग सकती। ठीक है, तो सीमित दायित्व होता है लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर मतलब अंशों द्वारा सीमित दायित्व, यानी जितने अंश खरीदे हैं उस तक ही सीमित रहेगा, इससे ज़्यादा ना कंपनी मांग सकता है ना ही वो देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी क्या आएगी? लिमिटेड बाय शेयर। अब उस ऐसी कोई कंपनी फॉर्म हुई है जिसमें जो लायबिलिटी है लिमिटेड बाय शेयर है, वो किस प्रारूप में अपना एमओए बनाएगी? वो बनाएगी टेबल ए में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म इन टेबल बी। टेबल बी में कौन सा है? फॉर्म इन टेबल बी। तो देखिए, फॉर्म अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है, एंड नॉट हैविंग शेयर अ कैपिटल फॉर ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी not having a share capital। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये आपकी कैटेगरी है कि कंपनी नॉट हैविंग फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी एक ऐसी कंपनी जो गारंटी द्वारा सीमित जो कंपनी है बट नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, अंश पूंजी नहीं है, यानी अब दायित्व जो गारंटी दी है वहाँ तक ही सीमित है। शेयर होल्डर का दायित्व ऐसी कंपनी में जो उन्होंने गारंटी दी है, ठीक है, यानी जैसे 5000 रुपये की गारंटी दे दी किसी शेयर होल्डर ने, तो जब कंपनी का समापन होगा तो 5000 की राशि उससे ले ली जाएगी, वो होती है लिमिटेड बाय गारंटी। नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, और जिसमें अंश पूंजी नहीं है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसमें अंश पूंजी नहीं है, तो ऐसी कंपनी कौन सी फॉर्म टेबल में बनाएगी एमओए अपना? टेबल बी के अकॉर्डिंग, यानी इस प्रारूप के अकॉर्डिंग अपना एमओए तैयार करेगी। ठीक है, तो फॉर्म इन टेबल बी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म इन टेबल सी। ठीक है, फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है, अब तो शेयर कैपिटल नहीं थी, इसमें क्या हो, कौन सी कंपनी होगी? फॉर अ कंपनी, वो उस कंपनी के लिए लिमिटेड बाय गारंटी, वही गारंटी वाली तो कंपनी है। हैविंग अ शेयर कैपिटल, हैविंग अ शेयर कैपिटल। अब लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी तो होगी सी प्रारूप में, बट उसमें अब अंश पूंजी भी होगी, उस कंपनी की अंश पूंजी भी होगी, तो वो कौन से प्रारूप में बनाएगी? वो बनाएगी टेबल सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेबल सी के अकॉर्डिंग सीमित गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और जिसमें अंश पूंजी है वो बनाएगी सी प्रारूप के अकॉर्डिंग अपना पार्षद सीमा नियम। अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होगा ये, वो कंपनी होगी जो लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग अ शेयर कैपिटल प्रिपेयर टेबल सी फॉर्म अकॉर्डिंग। क्या टेबल सी किसका बनाएगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस प्रारूप के अकॉर्डिंग बनाएगी। नेक्स्ट है हमारा, क्यों हमारी ए से लेके ई तक है ना,
तो नेक्स्ट फॉर्म होगा हमारा फॉर्म इन टेबल डी, यानी डी जो तालिका है उसके प्रारूप के अनुसार, तालिका डी के प्रारूप के अनुसार, तालिका सी के प्रारूप के अनुसार, तालिका बी के प्रारूप और तालिका ए के, फॉर्म इन टेबल ए। ठीक है, तो डी में होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, या अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड फॉर अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी ऐसी में दायित्व वाली कंपनी जिसमें शेयर अंश पूंजी नहीं है, सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व आपको पता ही है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि जब अगर कंपनी को लॉस ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी के सदस्यों की निजी संपत्ति भी यूज़ की जा सकती है, जिसमें कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी और जिसमें अंश पूंजी नहीं है वो ऐसी कोई कंपनी होगी तो वो टेबल डी के अकॉर्डिंग अपना एमओए तैयार करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्म इन, लास्ट है ये फॉर्म इन टेबल ई। ठीक है, फॉर अ अनलिमिटेड कंपनी, फॉर अ अनलिमिटेड कंपनी having a share capital, having a share capital। ठीक है, यानी असीमित दायित्व की कंपनी जिसमें अंश पूंजी है, हैविंग अ शेयर कैपिटल जिसमें अंश पूंजी है। ठीक है, वो फॉर्म बनाएगी, तालिका प्रारूप बनाएगी टेबल ई के अकॉर्डिंग, जो आपकी तालिका प्रारूप ई है इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, फॉर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये जो प्रारूप बताए हैं अगर इसके अकॉर्डिंग ही कंपनी को अपना क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना चाहिए कि टेबल ए के अकॉर्डिंग कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, अंशों द्वारा सीमित कंपनी है, वो ए में बनाएगी। ठीक है, गारंटी वाली है बी में बनाएगी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। फिर गारंटी वाली कंपनी है बट उसमें शेयर कैपिटल है, वो सी प्रारूप में बनाएगी। अनलिमिटेड कंपनी शेयर कैपिटल नहीं है, डी में बनाएगी। ई प्रारूप अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये टेबल फॉर्म आपको याद करनी है, आगे भी आपके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना बहुत ही ईजी है। पहले लिमिटेड बाय शेयर आएगा, फिर लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी नॉट शेयर कैपिटल, यानी पहले नोट आएगा और फिर शेयर कैपिटल का आएगा, और ये खाली लिमिटेड बाय शेयर है। बहुत ही इजी वे में है, याद है, आप एक दो बार करोगे लिख के तो अच्छे से याद हो जाएगी। ये फॉर्म में आपके अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बहुत से बार पूछा जाता है कि तालिका ए के लिए लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के लिए हम एमओए किस तालिका वाला बनाएंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो याद भी करना, तो इस प्रारूप में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट बात ये हमारी जो इससे थी, जो हमें जो पॉइंट था हमारा फर्स्ट क्लियर हुआ इससे कि निर्धारित मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए एमओए। अब नेक्स्ट है इसमें एक कंपनी द मेमोरेंडम, यानी एक कंपनी मस्ट प्रिपेयर इट्स मेमोरेंडम इन द फॉर्म विच इज एप्लीकेबल टू इट। ठीक है, तो वही प्रिपेयर करना चाहिए मेमोरेंडम जो एप्लीकेबल हो, यानी जैसी कंपनी है, अगर ऐसी कंपनी है तो ए वाली बनाएगा। ठीक है, जैसी कंपनी का टाइप होगा उसी के अनुसार हम एमओए बनाएंगे। राइट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ठीक है कि निर्धारित प्रारूप होना चाहिए था। सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो है द मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड। ठीक है, द मेमोरेंडम
shall be printed। ठीक है कि मेमोरेंडम यानी पार्षद नियम छपा हुआ होना चाहिए। क्या है कि मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड, मेमोरेंडम क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, यह छपा हुआ होना चाहिए। प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जेरॉक्स कॉपी हम नहीं ले सकते हैं, फोटोकॉपी किया हुआ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जो आप प्रिंट आप एमओए बना रहे हैं वो छपा हुआ होना चाहिए, किसी फोटोकॉपी को हम एमओए में नहीं मान सकते। ठीक है, जेरॉक्स कॉपी को हम एमओए में नहीं मान सकते, वो छपा हुआ होना चाहिए, निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। इसकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड है द मेमोरेंडम शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर कंसेक्युटिवली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें कि एमओए शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, एमओए शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए। ठीक है, नंबर कंसेक्युटिवली। ठीक है, नंबर ठीक है, सीक्वेंस में नंबर होने चाहिए कि एमओए शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर कंसेक्युटिवली। ठीक है, यानी परिच्छेदों में बटा हुआ, पैराग्राफ मतलब परिच्छेदों में ये बटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उन पर नंबर लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, यह परिच्छेदों में बटा हुआ होना चाहिए, यानी पैराग्राफ, पैराग्राफ को बोलते हैं परिच्छेदों में बटा हुआ होना और क्रमानुसार नंबर भी लगने चाहिए। पैराग्राफ वाइज होना चाहिए और नंबर्ड भी होने चाहिए इसमें। ठीक है, ये इसकी क्या है, सेकंड इसके पॉइंट्स है। ठीक है, फिर इट शैल बी साइन बाय इट्स सब्सक्राइबर। ठीक है, इट शैल बी साइन बाय इट्स सब्सक्राइबर्स। ठीक है, यानी अभिदाता के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ठीक है, जो अभिदाता है इट शैल बी साइन बाय ईच सब्सक्राइबर, यानी जो भी अभिदाता है उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। सभी अभिदाताओं के द्वारा हस्ताक्षर, अभिदाताओं के द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए, साइन किए होने चाहिए। ठीक है, सभी अभिदाताओं ने अपने सिग्नेचर इसमें किए होने चाहिए। इस सब्सक्राइबर शैल ऐड हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन, फुल डिटेल होनी चाहिए सब्सक्राइबर की। फुल डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, फुल डिटेल्स में उसका नेम, ऑप्शन, क्या पेशा है उनका। ठीक है, इसके बारे में हिज एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शन। ठीक है, नेम, एड्रेस, क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, नेम, एड्रेस,
ऑक्यूपेशन, क्या पेशा वो कर रहे हैं, इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए उनका। ठीक है, प्रत्येक अभिदाताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अभिदाताओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है द विटनेस शैल अटेस्ट द सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर। अब जो सब्सक्राइबर ने अपने अभिदाताओं ने जो अपने हस्ताक्षर किए हैं उसको जो विटनेस होते हैं उनके द्वारा भी क्या होने चाहिए, उनका अटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी जो उनके साथ साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए। जो आपके इसमें विटनेस होते हैं, साक्षी होते हैं, इनके हस्ताक्षरों को साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए। द विटनेस शैल अटेस्ट द सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर्स। ठीक है, 6th है द विटनेस, यानी जो साक्षी होते हैं, किसके साक्षी होते हैं, सब्सक्राइबर्स के। ठीक है, द विटनेस शैल अटेस्ट दिस signature the witness shall attest the signature of subscribers। यानी जो हमारे अभिदाता हैं उनने जो हस्ताक्षर किए हैं उन हस्ताक्षर को जो हमारे विटनेस साक्षी द्वारा क्या है, सिग्नेचर उस पर करवाने चाहिए। साक्षी के भी सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर उस पर होना चाहिए, उनके द्वारा इनको प्रमाणित करवाना चाहिए। यानी प्रत्येक के हस्ताक्षरों को साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए। अभिदाता के हस्ताक्षर को, अभिदाताओं के हस्ताक्षर को, अभिदाताओं के हस्ताक्षर को साक्षी द्वारा प्रमाणित करवाना चाहिए। ठीक है, यानी जो विटनेस है उनके द्वारा इसको क्या है, प्रमाणित उनको करवाना चाहिए। राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, अब जो हमारे विटनेस है ना उसका भी फुल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसकी फुल डिटेल गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो फुल डिटेल ऑफ विटनेस, ठीक है, फुल डिटेल ऑफ विटनेस में उसका नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस। ठीक है, यानी साक्षी की पूरी जानकारी, अब पूरी जानकारी में नाम, पेशा, पता। ठीक है, कि विटनेस का नाम क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पता क्या है, उसके सिग्नेचर तो होते ही हैं।
हम सब्सक्राइबर की भी फुल डिटेल लेते हैं, उसका एड्रेस होता है, और जो सब्सक्राइबर के जो साक्षर है जिसके द्वारा प्रमाणित कराए जाते हैं, एक विटनेस का यूज़ किया जाता है। वो विटनेस क्या है, गवाही देता है कि अभिदाता जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। तो उस विटनेस के हमें फुल डिस्क्राइब होना चाहिए कि अगर इसने विटनेस जो था, जो साक्षी है, तो उसकी भी जानकारी मिलनी चाहिए कि ऐसे नहीं किसी को ऐसे पकड़ के साइन करा लिया, उसकी भी फुल डिटेल होनी चाहिए, और MOA में उसकी भी फुल डिटेल गिवन होनी चाहिए। नेक्स्ट है 8 कि अगर साक्षी क्या है, अगर आपकी जो सब्सक्राइबर की डिटेल में अगर कुछ भी गलत हुआ तो विटनेस भी उसके लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, यानी इस पे स्टैंप लगी होनी चाहिए, ठीक है। इस पर नियमानुसार स्टैंप भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इस पर नियमानुसार स्टैंप भी लगाना, अच्छे से इट मस्ट बी स्टैम्प लगी हुई होनी चाहिए इस पे, ठीक है। एंड इट मस्ट बी डेटेड, ठीक है। इट मस्ट बी डेटेड, क्या होना चाहिए, डेट लगी होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेशन में हमने देखा था ना कि स्टैम्प होनी चाहिए, फिर उसके बाद डेटेड, तिथि अंकित होनी चाहिए, और तिथि है वो स्टैम्प के बाद वाली होनी चाहिए, ठीक है। जो ये डेट मेंशन होती है ये स्टैम्प लगने के बाद वाली होनी चाहिए, स्टैम्प लगने से पहले वाली डेट अंकित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया भी है, ठीक है। तो स्टैम्प लगी होनी चाहिए और उस पर डेटेड होनी चाहिए, और जो डेट यानी तिथि लगी होगी वो जो स्टैम्प है उसके बाद वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो इट मस्ट बी डेटेड, इस पर तिथि भी अंकित करनी चाहिए, ठीक है। तिथि भी अंकित करनी चाहिए, ठीक है। तो आपके ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ये पॉइंट्स हमें क्या है ध्यान में रखने चाहिए जब हम फ्रेमिंग करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। फर्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट था कि एक इसका प्रारूप होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म इसका जो निर्धारित है प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। डेटेड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, सब्सक्राइबर के सिग्नेचर होने चाहिए, विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए, उनकी फुल डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर कई बार ये होता है कि अगर कंपनी के मेंबर MOA की एक फोटोकॉपी चाहते हैं, ठीक है, यानी कंपनी के अगर शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी की जो MOA तैयार हो गया है इसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहते हैं, इस प्रति चाहते हैं, ठीक है। तो वो कंपनी के सदस्य कंपनी को भेजने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपनी के सदस्य MOA की एक फ़ोटोकॉपी मांग सकते हैं, ठीक है। फ़ोटोकॉपी क्या है ये मांग सकते हैं, ठीक है। और जब वो आवेदन करते हैं, ये एप्लीकेशन देते हैं, तो उनके आवेदन करने के 7 दिन के अंदर कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो इस MOA की फ़ोटोकॉपी अपने शेयर होल्डर्स को दे दे, ठीक है। यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं किसका, MOA का, किसको, कंपनी को, ठीक है। MOA की फोटोकॉपी, ओरिजिनल नहीं एक प्रति, ठीक है, फोटोकॉपी प्रति, तो कंपनी को विदिन 7 डेज एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन उन्होंने अप्लाई किए हैं विदिन 7 डेज एक फोटोकॉपी शेयर होल्डर्स को देनी जरूरी पड़ेगी, नहीं तो कंपनी पर पेनल्टी लगेगी 1000 पर डे के हिसाब से। कितनी पेनल्टी लगेगी, जुर्माना, अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है
तो 1000 रुपीज़ जो क्या होगा जुर्माना हो, यानी जो क्या है पेनल्टी यानी जुर्माना लगेगा किस पे, कंपनी पे। ठीक है, और 1000 रुपये के अनुसार जुर्माना ये 1 लाख रुपए। ठीक है, 1000 रुपये प्रतिदिन के दंड से क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा जब तक ये जारी रहेगा। ठीक है, और या तो ये 1000 तक है जिस दिन से 7 दिन के बाद से 1000 रुपये पर डे जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या 1 लाख रुपए ठीक है, 1 लाख रुपए तक जो, ठीक है, 1 लाख रुपए जो आपके राशि है इत तक या तो 1000 रुपये लगेगा ही। ठीक है, और इतने दिन हो गए हो, 1000 रुपये लगते लगते आपके अगर 100 दिन हो गए हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए तक ही लग सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना लग सकता है, 1 लाख रुपए तक, या पेनल्टी 1000 रुपये तक। ठीक है, अगर आपका जुर्माना 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 लाख तक ही होगा। अगर जो पेनल्टी आपकी 10,000 रुपये बन गई है, 10 दिन अगर लेट है तो 10,000 रुपये ही लगेगा, पर 1 लाख से ज़्यादा नहीं लग सकता जुर्माना। ठीक है, यानी जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं इनका हक होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम की एक प्रति मांग सकते हैं कंपनी, और कंपनी का ये दायित्व होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि एमओए को यानी इसकी फ़ोटोकॉपी को अपने शेयर होल्डर्स को दे, अपने अंशधारकों को दे। ठीक है, अगर नहीं पे करती है तो ड्यूटी 1000 रुपये के पर दिन के हिसाब से चार्ज लगता है, पेनल्टी लगती है, 1 लाख रुपये तक लग सकता है ऐसा चार्ज। ठीक है, और अगर हम अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजमेंट करते हैं, चेंजमेंट का मैंने आपको बताया था क्या मीनिंग है, अल्ट्रेशन में बोलते हैं, परिवर्तन करना। ठीक है, पार्षद सीमा नियम में, तो अगर हम पार्षद सीमा नियम में किसी तरह का परिवर्तन करते हैं और जब शेयर होल्डर परिवर्तन करने के बाद कंपनी का एमओए मांगते हैं और उस सिचुएशन में वो कंपनी एमओए ऐसा दे देती है जिसमें चेंजमेंट नहीं किया गया है, अल्ट्रेशन कंपनी का नहीं हुआ है, और इस सिचुएशन में कंपनी दोषी रहेगी, तब भी कंपनी को 1000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लग सकता है कि कंपनी ने चेंजमेंट कर लिया अपने एमओए में, बट उनके अंशधारकों को उस चेंजमेंट के बारे में नहीं बताया, उस परिवर्तन के बारे में उनको नहीं बताया है। तो उस सिचुएशन में जो कंपनी है वो क्या करती है, चार्ज कर सकती है। ठीक है, तो शेयर होल्डर जो अप्लाई होगा इसका ये है कि शेयर होल्डर को अपनी आवेदन देता है वो पहले कंपनी को, तो कंपनी की ड्यूटी होती है कि अपने अंशधारकों को पार्षद सीमा नियम बताए, और अगर वो कुछ चेंजमेंट कर रहे हैं अपने पार्षद सीमा नियम में, कुछ अल्टरेशन हुई है तो उसके बारे में भी जानकारी दे, और अल्टरेड जो एमओए हैं वो ही उनको दे। अगर कंपनी ने चेंजमेंट कर लिया, अल्टरेड कर लिया और फिर भी शेयर होल्डर को पुराने वाला एमओए दे रहे हैं तो इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, उस पर दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो दंड किस हिसाब से, वही 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उनको जुर्माना लगेगा। तो आज हमने ये पढ़ा है मेमोरेंडम या फ्रेमिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि पार्षद सीमा नियम का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, जो पार्षद सीमा नियम है इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।